नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सादी ने एक मसला पूछा है, लेकिन ये मसला इससे पहले भी तकरीबन गुज़र चुका है। मसला उनका यह है कि अगर दौरान नमाज यानी नमाज के दौरान किसी शख्स का वज़ू टूट जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? आया वो नमाजियों के सामने से गुज़र जाए या सफ़ों को चीरते हुए निकल जाए? तो याद रखें, मसला ये है कि अगर दौरान नमाज यानी नमाज के दौरान किसी शख्स का वज़ू टूट जाए तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो अपने लिए आसानी देखे। अगर नमाजियों के सामने से गुज़रना आसान है तो वो सामने से गुज़र जाए, लेकिन याद रखें इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि नमाज की इस्लाह के लिए, और नमाज की इस्लाह के लिए नमाजियों के सामने से गुज़रना जायज़ है, गुज़र सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर नमाजियों के सामने से गुज़रना मुमकिन नहीं है तो याद रखें उसके लिए हुक्म यह है कि वो सफ़ों को चीरते हुए निकल जाए। लेकिन याद रखें, अगर सामने से गुज़रना भी मुमकिन नहीं है और सफ़ों को चीरते हुए निकलना भी मुमकिन नहीं है तो उस सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो इमाम के साथ रुकू सजदा करता रहें, लेकिन कुछ पढ़े नहीं। इमाम के सलाम फेरने के बाद वो चले जाएँ और वज़ू करने के बाद फिर दोबारा अपना नमाज वो अदा करे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ज़रूर अपने जहन में रखें कि अगर कोई शख्स जिसका वज़ू टूट गया है वो निकलना चाहता है, चाहे सामने से गुज़र के या सफ़ों को चीरते हुए, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो अपना हाथ अपने मुँह पे रखें या वो अपने नाक पे रखें, ताकि लोग ये समझे कि इसके नाक से खून आ रहा है या इसको उल्टी आ रही है। लोग ये ना समझे कि इसका वज़ू टूट गया है, क्योंकि ये ऐब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।